पूज्य बहन श्री, मेरा एक प्रश्न है कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। तो स्वानुभूति के काल में क्या आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में आनंद का वेदन होता है और उतना ही वेदन होता है जितना एक प्रदेश में होता है? हाँ, उस काल में भेद का लक्ष्य छूटकर आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में आनंद प्रकट होता है और प्रत्येक प्रदेश में बराबर का आनंद प्रकट होता है। उतना ही आनंद प्रकट हुआ है जितना सिद्ध भगवान को एक समय की पर्याय में प्रकट होता है। चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती को अपने शुद्धोपयोग के काल में, सातवें गुणस्थानवर्ती पर्यंत अपने शुद्धोपयोग के काल में जो मुनिराज को आनंद प्रकट होता है, उतना ही आनंद उतने समय में ही सिद्ध भगवान को प्रकट होता है। क्वालिटी में कोई भी अंतर नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो आनंद सिद्ध भगवान को प्रकट हुआ है वह पूर्ण प्रकट हुआ है और सम्यक दृष्टि को अंशतः वेदन में आता है। जाति दोनों की समान है। अरे वह तो आनंद गुण आत्मा के असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है और बराबर से व्याप्त है। उसकी अनुभूति होने पर विकल्प छूट जाते हैं और जगत से न्यारा कोई अनुपम आनंद प्रकट होता है। अनुपम यानी अपूर्व आनंद, ऐसा आनंद जो आज तक कभी नहीं हुआ था। उसे जगत की कोई भी उपमा लागू नहीं पड़ती। उस आनंद की तो इंद्र पद, चक्रवर्ती पद अथवा अन्य किसी आनंद के साथ, बल्कि कहें तो वो जो बाहरी आनंद है ना, इंद्र पद लेना या चक्रवर्ती पद लेना, ये तो आनंदाभास है, सुखाभास है, दुख रूप ही है। अरे इसके साथ अतुलनीय अतीन्द्रिय आनंद की क्या तुलना की जाए। वे तो बाहरी आनंद जो हैं वो लौकिक हैं, राग युक्त हैं, जबकि ये जो अंतरंग वीतरागी आनंद है, इसकी तो बात ही निराली है। उसकी किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। वचनातीत है, शब्दातीत है। गायक की महिमा आए, उसमें सर्वस्वता लगे, पूर्ण समर्पण हो, उसकी रुचि हो, श्रद्धा हो तो जीव उस ओर ढले, लेकिन उसके बिना ये आनंद नहीं होता। रुचि के बिना ये जीव ढल भी नहीं सकता है। अरे जिसने बाहर में ही सर्वस्व मान लिया है, यानी अल्प क्रिया और शुभ भाव करके उसमें सर्वस्व जो मान लेता है, अरे उसे आत्मा की प्राप्ति यानी सम्यक दर्शन और स्वानुभूति नहीं होती। हाँ, अशुभ से बचने के लिए बीच में शुभ भाव आता है, उससे पुण्य बंद होता है, लेकिन मेरा आत्मा तो दोनों से न्यारा है और यही श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। ये श्रद्धा हो तो उस ओर ढले, यानी अपने निज शुद्धात्मा की ओर ढले। अनंत काल से उसने सब कुछ किया, सबकी सुनी अनुभूति परिचित, भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना। सब कुछ किया, सब कुछ सुना, सब कुछ अनुभवन किया, लेकिन एकमात्र पर द्रव्यों से भिन्न भगवान आत्मा का, गायक भगवान आत्मा का स्वरूप नहीं पहचाना। सर्वत्र भ्रमण किया, सब कुछ कंठस्थ किया। नौवीं ग्रहवेग तक बिना कंठस्थ किए नहीं जा सकते, लेकिन आत्मा को नहीं पहचाना। शुभ से शुभ लेश्या हो गई, शुक्ल लेश्या हो गई, लेकिन फिर भी मात्र आत्मा रह गया। आत्मा को पहचाने बिना भव का अभाव नहीं होता। जी, एक और प्रश्न है कि आत्मा स्वरूपानंद में रम रहा था, आनंद की तरंगों में डोल रहा था, उसमें आपको क्या कहना है? क्या अतीन्द्रिय आनंद में संवेदन होता होगा और क्या संवेदन होता होगा? अरे भाई, क्या अर्थ करना है इसका? ये कोई वाणी में आए वैसा थोड़ी है कि मैं आपको आनंद लूं और आपको बता दूं। आम का स्वाद कैसा होता है? अरे मीठा होता है। कैसा मीठा होता है कि खुद जान जाओ, खाओ और खुद जान जाओ। तो बस ऐसे ही ये आत्मा तो अद्भुत है, निराला है।
इसके द्रव्य गुण पर्याय निराले हैं। अनंत काल से आकुलता थी, वह मिटकर आत्मा का निराकुल स्वभाव निर्विकल्प दशा में प्रकट होता है। आत्मा स्वयं आनंद स्वभावी है, अर्थात आत्मा में आनंद आदि अनंत गुण हैं और उनमें आत्मा परिणमन करता रहता है। यानी आत्मा में प्रत्येक प्रकार की अनेक प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। अब क्रियाएं उत्पन्न होती हैं मतलब पर्याय होती हैं, उन गुणों की पर्याय होती हैं। तरंगें उठती रहती हैं और उनमें वह केली करता है। आनंद की तरंगें उठती हैं, उनमें वह केली करता है और ऐसा आत्मा का स्वभाव है। आत्मा में आनंद आदि अनंत गुण हैं और उनकी पर्यायों की परिणमन की तरंगें उठती रहती हैं। यहाँ ऐसा अर्थ समझना। वैसे तो वाणी में उसके लिए कोई उपमा नहीं है, अनुपम है। आचार्य भगवान कुंद ने स्वयं कहा है, वंदितु सव्य सिद्धे ध्रुवम अचलम अड़ोवमम अड़ोवमम अनुपम। कोई तुलना नहीं है, कोई उपमा नहीं है। सिद्ध भगवान को पूर्ण आनंद है और इस स्वानुभूति में उसका अंश है, लेकिन दोनों की जाति समान है, वही है। आत्मा स्वयं अस्तित्व रूप है, अवस्तु नहीं है। क्या? अवस्तु नहीं है, तथा वह अस्तित्व जागृत स्वरूप है। इसलिए जहां आकुलता से छूटा और वहां आत्मा में जो स्वभाव है वहां प्रकट हुआ। इसलिए आनंद तरंग में केली कर रहा था, आनंद तरंग में केली कर रहा था। हा हा हा। अरे भैया, ये कोई मजाक की बात नहीं है, हंसी मजाक की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। कथन के लिए शब्दों द्वारा कहा जाता है कि केली कर रहा था, रम रहा था, डोल रहा था, लेकिन इसका अर्थ समझो, बहुत गंभीर अर्थ है। स्वभाव में अद्भुतता है। शब्दों से ऐसा कहा जाता है कि तरंगों में डोलता था, झूलता था, मगर उसके भाव में गहनता है। वह कहीं दृष्टांत से ख्याल में नहीं आती। सागर में झूलता था, तरंगों में डोलता था, ऐसे बाहरी दृष्टांत आते हैं, परंतु वस्तु तो वास्तव में कोई निराली ही है। वह तो जो स्वानुभूति में वेदन करे उसी के ख्याल में आता है। यानी स्वानुभूति में जो स्वभाव है ना, उसका वेदन होता है। शब्दों में आता है, सुख शांत रस से लबालब ये ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रकट आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। अब वहाँ कोई समुद्र है कि उसमें डूबें, कि स्विमिंग पूल है उसमें डूबें। अरे ऐसे शब्दों में आता है कि आनंद इतना निराला है कि बस उसमें रम जाता है, तो उसे कहते हैं कि उसमें डुबकी लगा रहा है, उसी में डूबा हुआ है, उसमें गोते खा रहा है। भाई बहुत गंभीर बात है। ये स्वानुभूति की जो अद्भुतता है, ये गंभीरता लिए हुए है। समझ में आया? अद्भुतात अद्भुत है। उसके शांत रस, उसका जो शांत रस है ना, वो लोक पर्यंत उछल रहा है। आत्मा डोलायमान हो रहा है। आत्मा में आनंद गुण है, उसे विकल्प की, राग की, बाहरी पदार्थों की, स्वर्ग लोक की, चक्रवर्ती के पदों की, किन्हीं भी सुख की अपेक्षा नहीं है। अरे मैं स्वयं, आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, इसलिए वह आनंद भी निरपेक्ष, किसी की भी अपेक्षा रहित है। इस ज्ञायक भगवान आत्मा में ज्ञान आदि अनंत गुण हैं, लेकिन उनमें जो आनंद गुण को मुख्य करके ये बात कही गई है, विभावों से पृथक, जगत से न्यारा, इस जगत के ऊपर तैरता हुआ
भगवान आत्मा अद्भुत आनंद तरंगों में डोलायमान हो रहा है, केली कर रहा है, रम रहा है, जम रहा है। इन शब्दों में बापू बड़ी गंभीरता है। अरे अनेक शब्दों द्वारा इस प्रकार का कथन भगवान अमृत चंद्र के कलशों में बहुत बार आता है। समझो तो सही, उन कलशों को तो डूब जाने का मन करता है। कलशों को समझो, पढ़ो, समझो, उसका भाव हासन करो, यहीं के यहीं सम्यक्त लो। जब अनुभूति का काल होता है ना, अनुभूति के काल में, शुद्धोपयोग के काल में, ये प्रमाण, नए निक्षेप सब विलय को प्राप्त हो जाते हैं। एकमात्र अभेद अखंड शुद्धात्मा ही रह जाता है और ये चैतन्य स्वरूप लीला करता हुआ भीतर से प्रकट होता है, निराला होता है। कोई कहे कि हमें शांति हो गई, भाई वो शांति जो तू समझ रहा है ना, वो शांति नहीं है। ये अंतरंग जो आनंद तरंगे अंतरंग में उठ रही हैं, उसकी बात ही कुछ और है। ये आनंद अंदर में से स्वयं आता है। कुछ लोग विकल्पों के अति मंद होने को शांति मान लेते हैं, तो कुछ लोग कषायों के मंद होने को। वास्तव में वो कषाय मंद नहीं हुई हैं, वो तो लेश्याओं का जो अशुभ पने से शुभतर की तरफ आई हैं। कृष्ण नील कापोत जो लेश्या थी, वो घटकर पीत पद्म शुक्ल हो गई और ऐसे भावों में ही वो जीव, अज्ञानी जीव क्या मान लेता है कि शांति मान लेता है। अरे वो शांति नहीं है जब तक कषायों का सद्भाव है। अनंतानुबंधी कषाय का सद्भाव जब तक है, भले ही शुक्ल लेश्या हो, लेकिन फिर भी अंतरंग में शांति नहीं है। शांति तो अंतरंग में तब होती है जब ये कषायों का अभाव होता है। कषायों के मंदपने से शांति नहीं आती, कषायों के अभाव से शांति आती है। भाई वो शांति अलग ही प्रकार की है। निराकुलता का दूसरा नाम शांति है और उसी का नाम आनंद है। जी, बहुत सुंदर। हमें तो है ना विकल्प ही दिखाई देते हैं और आप जिस आनंद की बात करते हैं, उसकी जाति ही अलग लगती है। मतलब वो हमारे अनुभव में कैसे आए? भैया, अनादि से विकल्प का अभ्यास ही तो रहा है। तुम्हें अनादि से जिस चीज का अभ्यास रहता है, भैया वही विकल्प आते हैं, उसी का तुम्हें बार बार जोर आता है। एक कहावत है लौकिक में कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, तो बस ऐसे ही है। आपको अनादि से विकल्प विकल्प विकल्पों में ही, कभी इस शरीर का विकल्प, कभी अपने परिवारजनों का विकल्प, कभी रुपए पैसे का विकल्प, कभी लौकिक में सुख दुख का विकल्प, हमेशा से विकल्प का ही अभ्यास रहा है, इसलिए विकल्प ही दिखने में आते हैं। विकल्प मंद हो तो शांति लगती है, विकल्प विशेष हो तो आकुलता लगती है। विकल्प विशेष हो मतलब विकल्प भी अधिक हो तो आकुलता लगती है। लेकिन यहाँ तो अंतर में विकल्प रहित होने की बात चली है। अरे भगवान आत्मा स्वयं जागृत स्वरूप है, अस्थि स्वरूप है। उसका कोई अस्तित्व कहीं चला गया हो ऐसा नहीं है। विकल्प की अस्थि चली गई है, फिर भी अपना अस्तित्व मौजूद रहता है। निर्विकल्प अवस्था में भी मेरा अस्तित्व वहीं के वहीं है। और वह अस्तित्व कैसा है कि चैतन्य स्वरूप है। अरे चैतन्य आनंद गुण से परिपूर्ण है, पूर्णानंद का नात है। ऐसा आनंद गुण कोई निराला ही है, अद्भुत ही है, और ज्ञान गुण भी कोई अनोखा है। ऐसे तो उसमें अनंत गुण हैं, किन किन गुणों का बखान करें, लेकिन अनुभूति के काल में वो अलग अलग गुण जानने में नहीं आते, वो अखंड रूप से अनंत गुण जानने में आते हैं, अखंड रूप से। समस्त विकल्प छूट जाएं तो फिर कौन रहेगा कि अरे मैं रहूंगा, एक आत्मा ही तो रहेगा। अगर विकल्प छूट जाएं तो भैया यूं समझो कि वो जो हीरा था, वो जो नाली में गिर गया था, कीचड़ से लिपटा हुआ था, समस्त कीचड़ साफ हो गई। अब एक लौता चमकता हुआ, दमकता हुआ हीरा ही उपस्थित है। किसी के संयोग की आवश्यकता नहीं है। वो स्फटिक मणि जिसको किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है, अब वो शुद्ध रूप से जैसा उसका स्वभाव है वैसा ही चमक रही है।
ऐसा ही मेरा गायक भगवान आत्मा इन विकल्पों से रहित होकर वैसा चमकता है, वैसा प्रकट होता है, नित्य उद्योत रूप रहता है। विकल्पों के अभ्यास में तो विकल्प ही विकल्प दिखते हैं, दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए ऐसा लगता है कि विकल्प छूट जाने पर मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। अरे भाई, आनंद गुण से भरपूर आत्मा तू है, रहता है, अस्तित्व गुण है। वह चैतन्य अनंत गुण में केली करता है, रमता है, डोलता है। अब कोई कहे कि हमें तो शांति शांति लगती है, लेकिन भाई वो शांति नहीं, वो तो विकल्पों की मंदता है। ऐसे समझो कि किसी को कम दुख हो तो उसको सुख भासित होता है। समझ में आया? दो व्यक्ति हैं, दोनों अभी अभी करोड़पति हुए हैं। अब आप बताओ कि दोनों में से सुखी कौन है? ये अधूरी बात है। जिसमें से एक व्यक्ति है वो पहले लखपति था, अभी करोड़पति हुआ, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो अरबपति था और वो करोड़पति हो गया। तो भैया कौन दुखी? तो बस ऐसी ही बात है कि कम दुख तो क्या लगता है कि हम सुखी हो गए। लेकिन भाई तुझे कम दुख नहीं चाहिए, क्योंकि दुख तेरा गुण नहीं है। दुख नाम का कोई गुण तेरे में नहीं है, तेरा स्वभाव भी नहीं है। तेरा स्वभाव तो अनंत सुख वाला है, अतीन्द्रिय सुख वाला है, निराकुल सुख वाला है। वो शांति, परम शांति तेरा स्वभाव है। ये शांति अलग ही है। उसके प्रकट होने पर उसे भीतर से तृप्ति होती है, निर्विकल्पता होती है। इसके सिवा कोई और मार्ग है ही नहीं, मात्र यही मुक्ति का मार्ग है। जी, एक प्रश्न और है कि भरत चक्रवर्ती मुनिराज की प्रतीक्षा करते हैं कि कब मुनिराज आएं और कब वे उनको आहार दें। मुनिराज पधारने पर हमारे आंगन में मानो कल्प वृक्ष आया, ऐसा विकल्प होता है और ऐसा समझकर वे भक्ति पूर्वक आनंद देते हैं। लेकिन गुरुदेव तो कहते हैं कि एक और तो मुनिराज का दासत्व उनके मुख से हमेशा निकलता है कि हम तो मुनिराज के दासानुदास हैं, और दूसरी ओर हूँ परमात्मा छूं एम नक्की कर, दूसरी तरफ हमें भगवान बताते हैं। अब दोनों का कैसे मेल है, थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। भैया कोई दिक्कत नहीं है, द्रव्य अपेक्षा तू भगवान था, तू भगवान है, भगवान ही रहने वाला है। कोई तेरे अंदर परिवर्तन नहीं होने वाला द्रव्य अपेक्षा से बात करें, ऐसा गुरुदेव का कहना है, ऐसा आचार्य भगवान का कहना है, ऐसा सर्वज्ञ का कहना है। आत्मा का द्रव्य स्वभाव तो अरिहंत सिद्ध जैसा है, लेकिन पर्याय में जो ये विभाव पड़ा है ना, उतनी अशुद्धता है। द्रव्य अपेक्षा आत्मा शुद्ध है, जैसा सिद्ध भगवान का है वैसा ही है, लेकिन पर्याय में अपूर्णता है। समयसार की पहली गाथा में तुझे सिद्ध बता दिया, और क्या लेगा? स्वयं आचार्य भगवान तुझे सिद्ध का दर्जा दे रहे हैं। रही बात भरत चक्रवर्ती की, भैया सम्यक दृष्टि थे, स्वयं गृहस्थ आश्रम में थे, तब भोजन के समय आहार दान देने की भावना रहती थी कि कोई मुनिराज आए, कोई मुनिराज पधारें तो उन्हें आहार दूं। ऐसी भावना श्रावकों को, गृहस्थों को होती है, क्योंकि अभी अपूर्णता है, साधना चल रही है। प्रत्येक साधक को ऐसे प्रशस्त शुभ राग आता ही आता है। द्रव्य अपेक्षा भगवान आत्मा तो भगवान ही है, ऐसी श्रद्धा भी अंतरंग में लगातार चलती है, क्योंकि इसी के माध्यम से, इसी श्रद्धा के बूते पर तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है और गायक की धारा प्रकट हुई है। हालांकि पर्याय में अभी अपूर्णता है, लेकिन दृष्टि पर्याय में नहीं है। चौथे पांचवें गुणस्थान की भूमिका है, इसलिए आहार दान आदि के भाव आते हैं, और श्रावक को और धर्मी मनुष्य को ये आते ही हैं। मुनिराज तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गए हैं, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, स्वरूप में रमण कर रहे हैं। सर्व संग परित्यागी यानी सर्व परिग्रह के परित्यागी हैं, एक आत्मा में झूलने वाले हैं।
आत्मा में से बाहर आए तो कभी शास्त्र स्वाध्याय, चिंतन मनन, पठन पाठन का और द्रव्य गुण पर्याय के विचार आदि शुभ भावों में रुकते हैं। द्रव्य गुण पर्याय के विचार आदि में रुकते हैं। समझ में आया? यानी कि ये द्रव्य गुण पर्याय का विचार भी शुभ राग है, शुभ भाव है, बंध का कारण है। लेकिन इस विचार के बाद जो निर्विचार या निर्विकल्पता होती है वही मोक्ष का कारण है तथा क्षण में अंतर में चले जाते हैं। ऐसे मुनिराज को देखकर साधक को बहुत भावना होती है, हे प्रभु पधारो मेरे मंडप में। आहार दान का समय हो तो कोई मुनिराज पधारे। 6 खंड का अधिपति, 14 रत्न नवनिधि का स्वामी, ऐसा भरत चक्रवर्ती, ऐसे चक्रवर्ती स्वयं आहार दान की भावना भाते हैं कि कोई मुनिराज तो पधारें। आंगन में मुनिराज के पधारने पर क्या होती है भावना कि आज मेरे मुनिराज मेरे आंगन में आए हैं, कि मानो मेरे आंगन में आज कल्प वृक्ष फलित हुआ हो। शुभ भाव में देव शास्त्र गुरु की भक्ति होती है और अंतर में शुद्धात्मा भगवान समान है, ऐसी श्रद्धा भी होती है। दोनों एक साथ हैं। ज्ञानी को पर्याय में अपूर्णता होने से देव शास्त्र गुरु की भक्ति आए बिना नहीं रहती। धन्य है वह मुनि दशा, जिसने ऐसी मुनि दशा अंगीकार की, वह धन्य है। ऐसी भावना भरत चक्रवर्ती को आती है। उनको पर्याय में दासत्व है कि मैं तो महामुनिराज का दासानुदास हूँ, देव शास्त्र गुरु का दास हूँ, उन गुणों में मुझसे बड़े हैं उन सब का दास हूँ और द्रव्य अपेक्षा से भगवान स्वयं हूँ। लेकिन पर्याय में अभी पामरता है ना, तो कहाँ मुनि दशा और कहाँ मेरी दशा। इस प्रकार स्वयं में पामरता मानते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं है, पर्याय दृष्टि नहीं है, दृष्टि तो उस भगवान पर ही है। इस प्रकार से दोनों प्रकार की परिणति चलती है। श्रद्धा में मैं द्रव्य से शुद्ध हूँ ऐसा अखंड विश्वास है, निर्विकल्प विश्वास है, और पर्याय में अशुद्धता है तो उसका ज्ञान भी है। इसलिए सम्यक दृष्टि को भावना होती है कि कब मैं मुनिपना अंगीकार करूं। बापू यही तो अनेकांतपना है, यही तो स्यादवाद है, यही वस्तु स्थिति है। तो क्या पर्याय का ज्ञान करते हुए ध्येय में शिथिलता नहीं आएगी? अरे पर्याय का ज्ञान करना कोई बुरा ज्ञान है क्या? तुझे अपनी वास्तविक वस्तु स्थिति का पता चलता है, दोनों वस्तु स्थिति का पता चलता है कि द्रव्य से क्या है और पर्याय में क्या है। पर्याय का ज्ञान करने में किंचित मात्र भी शिथिलता नहीं आती। जैसा द्रव्य है वैसी श्रद्धा हो तो वहां शिथिलता कैसी आ सकती है? अरे श्रद्धा की, ज्ञायक की परिणति, यानी कि द्रव्य से मैं ज्ञायक हूं, वह निरंतर रूप से चल रही है, और पर्याय में जो दासत्व है वे दोनों साथ साथ रहते हैं। ये दासत्व किसी परद्रव्यों का दासत्व नहीं है, ये मुनिराजों का दासत्व, जो सर्वज्ञ भगवान का दासत्व, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का दासत्व है। अरे इसमें किंचित भी फेर नहीं पड़ता। एक साधक अवस्था में तो ऐसा प्रशस्त राग आए बिना रहता ही नहीं है। अगर किसी का टेम्परेचर नापना हो कि कितनी दृढ़ श्रद्धा है, और अंतरंग में तो हम झांक नहीं सकते, लेकिन बाहर से उसको एक थर्मोमीटर के माध्यम से नाप सकते हैं, तो वो थर्मोमीटर देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान, मुनिराजों के देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, इससे नापते हैं। ये पर्याय में जो दासत्व मानता है उसमें फेर नहीं है। अरे स्वयं द्रव्य से प्रभुत्व माना है, उसमें भी फेर नहीं है। दासत्व में तनिक भी न्यून, यानी किंचित भी, थोड़ा भी दासत्व कम नहीं हुआ, यानी पूर्ण रूप से भक्ति है। जब वो भक्ति करता है तो पूर्ण रूप से भक्ति करता है, उस व्यवहार भक्ति का कोई तोड़ नहीं है, परिपूर्ण अर्पणता है, पूर्ण समर्पण है, और भीतर प्रभुत्व में भी पूर्ण समर्पण है, यानी अपने लिए भी पूर्ण समर्पण है और देवशास्त्र गुरु के लिए भी पूर्ण समर्पण है। दोनों एक साथ रहते हैं, इतना परिपूर्ण है वो।
वह परिपूर्ण भक्ति करता है तो मैं भगवान ही हूँ, भगवान जैसा हूँ, इसलिए भक्ति किस लिए करूँ ऐसा विचार नहीं आता कि मैं तो स्वयं भगवान हूँ तो भक्ति क्यों करूँ। अरे भाई, अगर ऐसा विचार आए तो वो धर्म ही ना रहे, उसकी देवशास्त्र गुरु की भक्ति ही ना रहे। ऐसा विचार कर दासत्व में किंचित न्यूनता लाता हो, ऐसी बात ही नहीं है। भक्ति भी परिपूर्ण है, यानी निज भक्ति भी परिपूर्ण है और जिन भक्ति भी परिपूर्ण है, साधक की ऐसी ही अवस्था है। तो पर्याय को यदि बहुत याद करें तो दृष्टि मंद हो जाए, ऐसा नहीं होता, किंचित मात्र भी नहीं होता। यहाँ लेकिन अनर्थ मत निकाल लीजिएगा, गलत अर्थ मत ले लीजिएगा कि मैंने आपको पर्याय दृष्टि होने की बात कही है ना। ये दोनों स्वभाव को में तन्मयता, उसकी बात तारतम्यता मिलाने की बात है, दोनों के साथ आप मैत्री करने की बात है। पर्याय का ज्ञान होना उतना ही आवश्यक है जितना द्रव्य स्वभाव की श्रद्धा होना, क्योंकि अगर मात्र द्रव्य स्वभाव की आप बात करोगे और आपको ये नहीं मालूम होगा कि अभी पर्याय में क्या है, तो भाई आप सुधरने का प्रयास क्यों करोगे। आप स्वयं ही अभी मोक्षमयी हो, सर्वथा ही ये मान लोगे, तो फिर मोक्ष जाने का फिर अभी शरीर अवस्था क्यों है, अभी आपके साथ शरीर क्यों है, अभी क्यों दुखी होते हो, अभी पर द्रव्यों में क्यों आ सकती है। क्योंकि एक साधक को पर्याय का भी ख्याल है और द्रव्य का भी ख्याल है। उन दोनों को ख्याल में रखकर जिस समय जिस प्रकार का राग आए उसमें पृथक रहता है। पर्याय में जो प्रशस्त राग आता है उसमें भक्ति आती है, लेकिन स्वयं अंतरंग में स्वयं भिन्न रहता है, क्योंकि दृष्टि का जोर तो बराबर बना हुआ है। मतलब राग से भिन्न रहकर उसका बराबर ज्ञान करता है, राग से भिन्न रहकर उसका ज्ञान बराबर करता है, भक्ति भी है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अकेला ज्ञान करता है ऐसा नहीं है, भक्ति भी है। चक्रवर्ती राजा स्वयं भावना भाता है, स्वयं आहार दान देता है, अपने नौकर चाकरों को ऑर्डर नहीं करता कि तुम ये कर दो तुम वो कर दो, स्वयं एक एक कार्य स्वयं करता है। अपने को स्वयं ऐसी भावना आती है, वर्तन भी वैसा होता है। निश्चय व्यवहार की संधि है बापू, दोनों को समझेगा तो समझ में आएगा। अब कोई कहे कि ये दोनों एक साथ कैसे रहते होंगे, बड़ा अटपटा लगता है, कुछ अटपटा नहीं है, दोनों ही साथ रहते हैं, दोनों की परिणति साथ में रहती है। जब तक ये निश्चय न चलेगा, व्यवहार न उसके साथ साथ चलेगा। हाँ, जिस समय ये नए भेद भी खत्म हो गए, माने साधक अवस्था से ऊपर पहुंच गया, या शुद्धोपयोग के काल में, यानी अपनी अनुभूति के काल में, ये नए निक्षेप प्रमाण आदि के भेद नहीं होते हैं। ये दोनों परिणति में साथ साथ चलते हैं। जी, ये पर्याय अपेक्षा 100% दासत्व स्वीकारता है, और फिर द्रव्य अपेक्षा 100% ऐसा भी स्वीकारता है कि मैं परमात्मा हूं। ऐसा होता है, 100% होता है, 100% दासत्व है और 100% परमात्मपना है। दोनों एक समय में स्वीकार में आते हैं, यही तो भेद ज्ञान की धारा है, और इसे ही ज्ञान धारा और कर्म धारा कहते हैं। ज्ञानियों की कर्म धारा भी इसी प्रकार की होती है, ज्ञान धारा भी इसी प्रकार की होती है। ये कहते हैं ना कि ज्ञानियों को कर्म धारा और ज्ञान धारा एक साथ चलती है, साधक अवस्था में तो ये है। ये कर्म धारा कोई वो नहीं है कि मैं अपने घर के लिए ये संभाल करूं, मैं पैसे कमाऊं, मेरी बच्ची को एडमिशन कराऊं, ये कर्म धारा, अरे ये तो लौकिक बात है। देव शास्त्र गुरु का पूर्ण रूप से श्रद्धान, 100% भक्ति, ये कर्म धारा। चिंतन मनन, ये कर्म धारा। मैं अनंत आनंद, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान का धारी हूं, ये कर्म धारा। ऐसे विचार, ऐसे विकल्प, ये कर्म धारा। और निर्विकल्प अनुभूति, ये ज्ञान धारा। 100% परमात्मा पने की अनुभूति, ये ज्ञान धारा। अरे द्रव्य पर जोर रहता है और पर्याय में दासत्व वर्तता।
जोर किस पर है? द्रव्य पर, साधक अवस्था में, और पर्याय में अभी दासपना है। लेकिन दासपना वो हीन पने वाली दासपना नहीं है, उपयोग में कार्य करता है और परिणति जोरदार वर्तती है। अपने को अपना कार्य कैसे करना वह समझ में नहीं आता, ज्ञान में तो आता है, परंतु भीतर श्रद्धा में कैसे परिवर्तित करें वो नहीं समझ आता। तो सत्संबंधी मार्गदर्शन देने की कृपा करें। अरे भाई, श्रद्धा परिवर्तित करने का कार्य तो भीतर से जब श्रद्धा पलटे तब हो ना। श्रद्धा कोई ऐसा नहीं कि बस एक देखा, एक पेज पढ़ा और श्रद्धा पलट गई। अरे भाई, अंदर से रुचि जागृत, तीव्र रुचि जागृत हो। ये रुचि अनुयायी वीर्य है। जिस तरफ रुचि होती है वीर उसी तरफ उछाले मारता है। तो भैया, जब अंदर से श्रद्धा पलटे तब बाहर से श्रद्धा पलटे, तब बाहर से श्रद्धा परिवर्तित हो। सब बाहर में बहिर लक्ष्य पूर्वक कार्य करता है, लेकिन जब अंतरंग परिणमन बदले तभी यथार्थ श्रद्धा जागृत हो। जैसा स्वभाव है वैसा अंतर से माने पहचाने तो कार्य हो। केवल शब्दों में रटने से, रट्टू तोता बनने से, दूसरों को ज्ञान देने से, प्रवचन करने से या मात्र श्रवण करने से कि साहब चलो मेरा कुछ और काम नहीं है तो चलो स्वाध्याय ही कर लो। अब क्या करेंगे, बुढ़ापा आ गया है, अब कुछ टाइम पास होता नहीं है, चलो स्वाध्याय ही कर लो, चलो यही सुन लो, चलो वही सुन लो। या फिर अरे यार मुझे वो भी जानना है, ये भी जानना है, फलाना जानना है। अरे भाई, ये श्रद्धा नहीं है, ये तो तू क्रिया कांड में उलझ गया। अंतर की श्रद्धा अंतर परिवर्तन से होती है। वह भाई विचार से निर्णय करता है, फिर भी अंतर में पलटना रह जाता है। बाहर से सब करता है, लेकिन अंतर की तीव्र रुचि हो, लगन लगे तो वास्तविक कार्य हो। अंतर परिवर्तन करना वह अपने हाथ की बात है, स्वयं करे तो हो। कोई ग्रंथ नहीं करा सकता, कोई देवशास्त्र गुरु नहीं करा सकते। वो निमित्त होते अवश्य हैं, लेकिन तुझमें कार्य तो तेरे कारण से ही होगा। उपादान तो तू स्वयं है, तभी कारण होगा। वही कारण है तभी कार्य होगा। अरे ज्ञान स्वभाव को पहचान कर पुरुषार्थ करे तो कार्य हो। जी, ये अनेक प्रकार से आचार्य भगवान स्वभाव की महिमा करते हैं। हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन अंदर से महिमा नहीं आती। ये महिमा, ये रुचि कैसे आए भाई? सब कारण अपना ही है, अन्य किसी का नहीं। महिमा नहीं आने का कारण भी अपना है। स्वयं पुरुषार्थ करे तो महिमा आए। रुचि हो, अंतर में अपने को पहचाने तो ये महिमा हो। रुचि हो, अपने को इतनी लगन अभी लगी नहीं है, उत्कंठा नहीं हुई है, अंदर से वो जो आह्लाद आता है आत्मा की बात सुनने पर, वो नहीं हुआ। हमें लगता है हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है आत्मा की बात सुनने पर, लेकिन वो मुस्कुराहट सिर्फ बाहर की मुस्कुराहट है। अंदर से आह्लाद आए तो ही कार्य हो। ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए कि मैं अपने स्वरूप को पहचाने बिना दम नहीं लूंगा। इसलिए रुचि नहीं है, कहीं ना कहीं बाहर में अटक जाता है, इसलिए महिमा नहीं है। ऐसे ही अनंत काल बीत गया, उसमें भी मात्र सब कारण अपना ही है, अन्य किसी का कारण नहीं है। ये अनंत काल बीता ना, इसमें भी अपना ही कारण है। कोई दूसरा परद्रव्य के कारण ये तू अनंत संसार में नहीं भटका है। इस संसार में भटकने का कारण भी स्वयं है, और इस संसार से तिरने का कारण भी तू स्वयं ही है। ये जो सम्यक दर्शन का विषय है, ये उपादेय है। मतलब सम्यक दर्शन का विषय उपादेय है या सम्यक दर्शन उपादेय है? भाई देखो, दो तरीके के उपादेय होते हैं। एक होता है आश्रय करने योग्य उपादेय, और एक होता है प्रकट करने का उपादेय। तो अगर हम बात करें तो सम्यक दर्शन प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है, लेकिन वास्तव में तो सम्यक दर्शन का विषय जो ध्रुव है, जो द्रव्य है, वह उपादेय है, यानी ग्रहण करने योग्य है, आश्रय करने योग्य है। सम्यक दर्शन तो पर्याय है, और पर्याय के ऊपर दृष्टि करने की नहीं होती। दृष्टि तो ध्रुव द्रव्य पर करने की होती है। इसलिए वास्तव में परम पारिणामिक भाव स्वरूप मेरा जो पंचम भाव है, उसकी अनादि अनंत ध्रुव आत्मा उपादेय है।
वही ध्रुव उपादेय है। सम्यक दर्शन प्रकट करना योग्य है, परंतु पर्याय के ऊपर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट नहीं होती, वह तो द्रव्य पर दृष्टि करने से प्रकट होती है। हाँ, बोलचाल में ऐसा आता है कि सम्यक दर्शन के पिपासु जीव, कई ज्ञानी भी कहते हैं कि ये तो सम्यक दर्शन का पिपासु है, तो उसको ऐसे मत मान लेना कि वो सम्यक दर्शन की पर्याय के प्रति उसको लालसा है। अरे वो सम्यक दर्शन का पिपासु यानी कि शुद्धात्मा का पिपासु, तभी तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। इसलिए वास्तव में तो ध्रुव द्रव्य परम पारिणामिक भाव स्वरूप जो आत्मा है वही ग्रहण करने योग्य है, उपादेय है। ये सम्यक दर्शन, ये केवल ज्ञान आदि प्रकट करने की अपेक्षा, अगर हम प्रकट करने की अपेक्षा बात करें तो हाँ, सब उपादेय हैं, लेकिन उन पर दृष्टि करने से ये उत्पन्न हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। वास्तविक उपादेय तो ध्रुव आत्मा है। सम्यक दर्शन प्रकट करने से सुख प्रकट होता है, आनंद प्रकट होता है, इसलिए उपादेय है। इस प्रकार दोनों की अपेक्षाएं भिन्न भिन्न है भैया, ये स्यादवाद है। स्यादवाद को सही तरीके से समझेगा तो ये समझ में आएगा। सम्यक दर्शन, स्वानुभूति, केवल ज्ञान आदि ये सब उपादेय हैं, लेकिन वे पर्याय होने से, उन पर दृष्टि रखने से ये सुख प्रकट नहीं होगा। ध्रुव के ऊपर दृष्टि रखने से ध्रुव प्रकट होता, सुख प्रकट होता है। इसलिए ध्रुव ही एकमात्र उपादेय है, ग्रहण करने योग्य उपादेय है। इस प्रकार किसी अपेक्षा से तो सम्यक दर्शन उपादेय है और किसी अपेक्षा से ध्रुव उपादेय है, लेकिन दोनों एक साथ एक ही समय में हैं। उपादेय दोनों हैं, पर अपेक्षा भिन्न भिन्न है। एक व्यवहार है और एक निश्चय है, किंतु वह व्यवहार ऐसा नहीं कि वह कुछ है ही नहीं। सम्यक दर्शन आदि अनंत शुद्ध पर्याय वेदन में आती हैं, इसलिए उपादेय हैं, परंतु वे अनंत पर्याय ध्रुव को ग्रहण करने से वेदन में आती हैं, इसलिए तो वास्तव में ध्रुव उपादेय है। सम्यक दर्शन सर्वथा उपादेय नहीं है, ऐसा नहीं है, वह उपादेय है, परंतु व्यवहार अपेक्षा से है और निश्चय अपेक्षा से ध्रुव उपादेय है। लेकिन ये दोनों एक साथ वर्तते हैं। जिस समय ध्रुव उपादेय है उसी समय सम्यक दर्शन की पर्याय भी प्रकट करने से उपादेय है। जी, आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको स्वानुभूति के काल में पर जानने में आता है या नहीं। देखो बापू, स्वानुभूति के काल में उपयोग भार नहीं है, इसलिए परज्ञेय ज्ञात नहीं होते। यह छद्मस्त अवस्था की बात है, क्योंकि छद्मस्त जीव को एक समय में एक ही विषय होता है, यानी ज्ञान में एक ही विषय वर्तेगा, या तो वो स्वयं होगा या पर होगा, और पर में भी एक समय में एक विषय होता है। उसका अभी उपयोग अंतर में है और उसमें अनंत गुणों की पर्याय जानने में आती है अखंड रूप से, एक एक रूप से नहीं, अखंड रूप से। इसलिए वहां भी स्वयं पर प्रकाशकपना मौजूद है, उसका नाश नहीं होता। सम्यक दर्शन स्वानुभूति की पर्याय प्रकट होती है। जो सम्यक दर्शन है वो स्वानुभूति की पर्याय, यानी सम्यक दर्शन हो, स्वानुभूति की पर्याय प्रकट होती है, उस समय स्वयं आनंद गुण का वेदन होता है। अपने अनंत गुण भी वेदन में आते हैं, इसलिए स्वयं अपने को जानता है और दूसरे गुण पर्यायों को भी जानता है, इसलिए स्वयं पर प्रकाशक बना है। और ये काम एक साथ ही हो रहा है कि जिस समय अखंड द्रव्य का वेदन है उसी समय, अरे भाई, उस अखंड द्रव्य के अनंत गुणों का वेदन भी तो है, उसी में विद्यमान है ना। आपने 1 मीटर कपड़ा लिया और 1 मीटर को छुआ, तो उसमें आप 1 मीटर के एक कोने को छुआ, तो उसमें आपको पूरे कपड़े का प्रतिभास हुआ ना कि ये पूरा कपड़ा कैसा है। उसमें प्रत्येक सेंटीमीटर के बारे में आपने जान लिया ना, प्रत्येक सेंटीमीटर को आपने ग्रहण किया। अखंड रूप से आपने 1 मीटर लिया है और उसमें एक एक सेंटीमीटर जो है, यानी 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो एक एक सेंटीमीटर भी तो आपने लिया है ना। तो आपने अपने आप को जाना, बाकी उस अपने आप में जो अनंत गुण विद्यमान है उसी समय जो अनंत पर्याय विद्यमान है उनको भी जान लिया। स्वानुभूति के काल में स्वयं को, यानी मतलब ज्ञान स्वयं अपने को जानता है,
है ना, ये छद्मस्त की बात। ये और पर यानी बाहरी ज्ञेय को नहीं जानता, लेकिन स्वयं अंतर में ही ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय स्वरूप ऐसे को अभेद रूप से जानता है। यानी ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं रहता, है ना। अपनी अनंत पर्यायों को जानता है। उन अनंत पर्यायों के नाम नहीं आते कि ये पर्याय उसकी, ये पर्याय उसकी, ये पर्याय उसकी, लेकिन अपने को अनंत पर्यायों का वेदन होता है, अखंड रूप से वेदन होता है, उसे जानता है। भैया यही तो चमत्कार है। आत्मा चैतन्य चमत्कार स्वरूप है। वह अपनी अनेक प्रकार की पर्यायों को जानता है। यह अनुभव के काल में पर प्रकाशक बना है। तथा उपयोग बाहर हो तो बाहरी जानकारी रखता है, लेकिन उसमें एकत्व नहीं रखता। अनुभव काल में ज्ञायक स्वयं अपने ज्ञान में रहता है, ज्ञाता की धारा चलती रहती है, और जब उपयोग बाहर रहता है तो पृथक रहकर उन पर द्रव्यों से, पर भावों से पृथक रहकर पर को जानता है। यानी स्वयं अपने को जानता है और दूसरे को भी जानता है। इस प्रकार से सविकल्प दशा में भी स्वयं पर प्रकाशक बना है। तथा अंतर में स्वयं अपने को जानता है और अपने अनंत गुण पर्यायों को जानता है। वह निर्विकल्प दशा के काल का स्वपर प्रकाशक बना है। अरे भाई, ये स्वपर प्रकाशक कोई ऐसा नहीं है कि एक समय स्वयं फिर अगले समय पर, ऐसा नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है। ये एक समय ही वर्तने वाली ज्ञान की पर्याय है और ज्ञान का गुण है, ज्ञान की शक्ति है। स्वपर प्रकाशक बना ये ज्ञान का ही एक दूसरा रूप है। अनेक प्रकार की पर्याय उसको स्वानुभूति में परिणमित होती हैं, उन्हें जानता है, अपने को अभेद रूप से जानता है। इस प्रकार सब जानता है, वह निश्चय स्वयं पर प्रकाशक बना है। एक समय में ही स्वयं प्रकाशक बना और एक समय में ही उसी समय पर प्रकाशक बना है, इसलिए स्वयं पर प्रकाशक बना है। कि वो पर को जाने तो व्यवहार, स्वयं को जाने तो निश्चय, ऐसा कोई अर्थ नहीं होता भाई। स्वयं पर प्रकाशक पना पूरा अखंड रूप से है। व्यवहार यानी दूसरे को नहीं जानता और दूसरे को जानता, यह कथन मात्र है, ऐसा है नहीं। ये सिर्फ लोक में कहने के लिए, समझाने के लिए मलेच्छों की भाषा है कि पर को जाने तो व्यवहार, स्वयं को जाने तो निश्चय। पर को जानता है, लेकिन वह दूसरा बाहर का ज्ञेय हुआ, इसलिए व्यवहार, इस अपेक्षा से व्यवहार कहा जाता है, लेकिन यथार्थ रूप से व्यवहार वो नहीं है। अंतरंग में अगर हम बात करें तो गुण भेद जो है वो व्यवहार है, लेकिन एक्चुअल में ये स्वयं पर प्रकाशक बना तो आत्मा का अपना निजी स्वभाव है, और स्वभाव में निश्चय व्यवहार नहीं होता। समझ में आया? बहुत सुंदर जी।